हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 19 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम किसी गिवन सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाना सीखेंगे। साथ ही इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हमें कंस्ट्रक्शन चैप्टर में पढ़ना है। कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए इस चैप्टर में न्यू है क्योंकि टेंजेंट आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। साथ ही इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी नहीं बनाया होगा, तो ये सब आपके लिए न्यू है। तो हो सकता है कि वीडियो समझ ना आए, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखोगे तो आपको धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट P at a distance of 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन। कह रहा है आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। फिर आपको एक पॉइंट P मार्क करना है जिसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो सेंटर से। तो ये सेंटर है, मैं डिस्टेंस एक पॉइंट P ले रही हूँ। माना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। मैंने जो रेडियस दिया है उसी को आगे एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि उसने कहा है सेंटर से ही आपको एक लाइन लेनी है जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मैंने वो सेंटर से रेडियस के ही आगे एक्सटेंड कर दी, ठीक है। फिर कह रहा है ड्रॉ 2 टेंजेंट PA एंड PB। P से एक टेंजेंट यहाँ पे, एक टेंजेंट यहाँ पे बनाना है। टेंजेंट क्या होता है? किसी सर्कल में जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होकर निकलती, सिर्फ एक पॉइंट से, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो वही हमें इसमें बनाना है। साथ ही 2 टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करने हैं इस सर्कल में। तो जैसे मैंने बनाया है इसको ऐसे नहीं बनाना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का रेडियस मेज़र करते हैं। तो ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, स्केल से 3 सेंटीमीटर बना लूँगी। ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। अब मैं इसके सेंटर से एक सर्कल बना देती हूँ। तो ये हमारा एक पॉइंट है O, इसको नाम दे देते हैं C क्योंकि A और B हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो मैं यहाँ पे C लिख लेती हूँ, ओके। तो ये रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर का है। आगे उसने कहा मार्क करो एक पॉइंट जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हो। तो ये है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ पूरा। तो इसको नेमिंग कर देते हैं पॉइंट P। अब कह रहा है आपको 2 टेंजेंट्स बनाने हैं। तो 2 टेंजेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। जैसे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये हमारा एक सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर से हम एक और सर्कल बनाएंगे इस तरह। तो यहाँ तक बना लेते हैं पहले। तो अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो हमारी OP की लाइन है उसमें आपको आर्क कट करना होता है, एक ऊपर एक नीचे, बट हमेशा रेडियस से ज़्यादा आपको डिस्टेंस लेनी होती है। जैसे O से P का सेंटर माना ये है, तो मैं मोर देन हाफ कर रही हूँ उसको, ठीक है। इतना मैं क्या करूँगी, एक आर्क यहाँ पे कट करूँगी, एक आर्क नीचे, ऐसे ही O पॉइंट से लेंगे हम एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे। तो ये OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैं लाइन इन दोनों को मीट करवा देती हूँ और एक लाइन बना लेती हूँ। तो ये हमारा सेंटर है। ये इस सेंटर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए अब आप सोचेंगे कि रेडियस कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी हमने OP का बाइसेक्ट किया है। इट मीन्स ये पूरी लाइन हाफ 2.5 इस तरफ हो गई होगी और 2.5 इस तरफ हो गई होगी। तो यहाँ से इतना मैं मेज़र कर लेती हूँ और इसी से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा छोटे वाले सर्कल का रेडियस। अब हम ये क्यूब बना रहे हैं, ये धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगी, ठीक। तो मैंने दूसरा सर्कल भी बना दिया। अब जिस पॉइंट में ये मीट कर रहे हैं ना, ये दोनों सर्कल जहाँ पे मीट कर रहे हैं, बस यही हमारा P से निकलने वाली लाइन इस पॉइंट को
इस पॉइंट से मीट करेगी, यही हमारा टेंजेंट होगा जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है। ओके, ऐसे हम पी पे नीचे बना लेते हैं, यहाँ से दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी, तो ये हमने बना दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर का रेडियस बोला था, हमने सर्कल बनाया। उसने कहा कि आपको एक पॉइंट लेना है पी सेंटर से, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी, 5 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा कि आपको एक्सटीरियर पॉइंट, ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे। तो हम ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैंने क्या किया, ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, उस पॉइंट से एक स्मॉल सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद जहाँ पे दोनों सर्कल मीट किए वो पॉइंट हमारे हो गए ए एंड बी, उसी से मैंने पी बी एंड पी ए बना दिया। यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन में जो टेंजेंट हमने बनाई है उसको मेज़र करने को भी कह रहा है, तो हम मेज़र कर लेते हैं। जो ये टेंजेंट्स हैं दोनों हमारे 4 सेंटीमीटर में आएंगे, तो दोनों का जो आंसर है वो है 4 सेंटीमीटर। पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तो आप जब अच्छे से आराम से इसको बनाएंगे तो करेक्ट आंसर्स निकलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेज़रमेंट है 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आगे कह रहा है जो 2 टेंजेंट्स हम बनाएंगे उसके बीच का एंगल 45 डिग्री हो। अब 2 टेंजेंट्स पहले हमें पता नहीं है, दूसरा 45 डिग्री कैसे बनाएं, तो एक और रूल होता है कि मैं क्या करूँगी, जो रेडियस है ना और जो ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 45 है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 135 डिग्री होना चाहिए। तो इसको मैं पहले नहीं बना सकती हूँ, बट इसको बना सकती हूँ। इससे मैं क्या करूँगी, 135 डिग्री का एंगल बना दूँगी। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस पहले हम इतना कर लेते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको ओ नेम दे देते हैं, इसको ए। अब क्योंकि हमें सर्कल बनाना है, ये तो रेडियस है, तो सेंटर ओ लेती हूँ और सेंटर ओ से एक सर्कल हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया है सर्कल। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो टेंजेंट जब मीट करेंगे तो वहाँ पे 45 डिग्री बनना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 135, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंट जहाँ 2 टेंजेंट मीट करते हैं और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है उन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो मुझे ये 45 पता है, तो मैं 135 नीचे यहाँ पर बना सकती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं 135 डिग्री एंगल ड्रॉ। तो यहाँ से एक 60 डिग्री का आर्क देते हैं, देन 120 का, देन 180 का। अब 120 एंड 180 का सेंटर, इसको ज्वाइन करवा देते हैं। पहले मैं आपको ये मेज़र करवा के दिखा देती हूँ। ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 150, और 120 और 150 के बीच में ये 135 है। तो हम क्या करेंगे, 120 से एक आर्क और 150 से एक आर्क, इसको मीट करवा देते हैं। इस पॉइंट में ये हमारा 135 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, अब देखो ये और ये, इन दोनों में मैं 90 डिग्री बनाऊंगी, क्योंकि हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ 90 डिग्री। यहाँ पे एक इसको 60, 120, एक आर्क 120 से देते हैं और एक आर्क 60 से, तो ये बन गया 90 डिग्री।
इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया है 90। अब ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का है। सेम यहाँ पे भी मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूँगी। ये वाला है 60, ये है 120, यहाँ से एक आर्क और एक 120 से देंगे तो इन दोनों के जो बीच का एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। तो ये भी हमारा टेंजेंट बन गया है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी 90, ये भी 90। इसको आगे मीट करवाते हैं जब तक ये दोनों लाइन मीट ना कर जाए। ओके, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ लाइन को। तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का, ये है 135, ये है 2 टेंजेंट्स। क्वेश्चन में कह रहा था 2 टेंजेंट्स आपको बनानी है सर्कल में, सो दैट एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज़ 45 डिग्री। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। इसमें हमने ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया था, ये रेडियस था। फिर उसने टेंजेंट 45 डिग्री बोला था, तो हमें पता है जो उसका रेडियस में बनने वाला एंगल होगा इन दोनों का सम, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमें पता है ये 45 है, तो मैंने 180 से 45 को माइनस किया, तब जाके 135 आया। तो 135 जैसे ही यहाँ पे मीट किया, यहाँ से और यहाँ से मैंने 90 डिग्री बना लिया है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 2 प्रॉपर्टी समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वर्ड लिखा है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, एक होता है उसी के नीचे एक क्वेश्चन और है जिसमें लिखा है इंस्क्राइब सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है जो हमारे पास पॉलीगन गिवन है यानी ट्रायंगल है उसके बाहर सर्कल का बनना। इंस्क्राइब का मतलब है ट्रायंगल के अंदर सर्कल का बनना, ठीक है। इसमें ट्रायंगल के बीच में जो सेंटर है ना, इसको कहा जाता है सर्कम सेंटर, और जो इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सो 4.5 सेंटीमीटर, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ड्रॉ इट्स सर्कमस्क्राइब सर्कल, आपको इसी में सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है। इट मीन्स आपको सर्कल ट्राइंगल के बाहर बनाना है। मेज़र द रेडियस ऑफ सर्कल, और आपको रेडियस को भी मेज़र करना है। तो जब भी हमें सर्कमस्क्राइब सर्कल की बारे में बात करेंगे या बोलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। और जब भी किसी ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड सर्कल की बात कर रहे हैं तो आपको एंगल का बाइसेक्टर करना है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है। तो अभी क्या बोल रहा है वो, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की बात कर रहा है। सबसे पहले हम बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 4.5 कह रहा है, ये है 4.5। इसको नेमिंग कर देते हैं बी सी, या ए भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ए यहाँ पे लिख लो, ए बी 4.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको स्केल से नहीं बनाओगे 4.5 सेंटीमीटर, आप क्या करेंगे, स्केल में 4.5, ये 4.5 का मेज़रमेंट मैंने ले लिया है यहाँ पे। आपको क्या करना है, एक आर्क ए से एक आर्क बी से कट करना है। बस ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको मीट करवा दो, ऐसे यहाँ पे मीट करवा देते हैं। ओके, ए बी सी पॉइंट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो साइड का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो हमने पढ़ा है कि सेंटर से ज़्यादा लेते हैं, मोर देन हाफ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी करेंगे तो आप ए बी
का हाफ से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई स्केल से मेज़रमेंट नहीं लेना आपको, बस आपको अपना गैस करना है कि हाँ ये हाफ से ज़्यादा है। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, ऐसे ही बी पॉइंट से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, इसको मीट करवाते हैं। एक लाइन तो हमें मिल गई। अब इस लाइन का तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। अब हम करेंगे AC का। अगेन ये मोर देन हाफ ही है, तो मैं डायरेक्ट कट कर देती हूँ। एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, ऐसे ही C पॉइंट से भी लेंगे, वन आर्क एंड सेकेंड आर्क। ओके, इसको भी हम मीट करवाते हैं। अब देखो, हम तीसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं, बट क्योंकि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो पॉइंट दे चुके हैं हमें, तो तीसरा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। एक B से बाहर, एक अंदर, एक C से बाहर, एक अंदर। ये मिला नहीं है, इसको ज्वाइन करवा देते हैं। सेम इन दोनों को भी हम मीट करवाते हैं। तो देखो दोनों, इसका भी सेंटर कॉमन ही है। ठीक है, ये जो सेंटर है ना, क्योंकि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है, इस सेंटर का नाम है सर्कम सेंटर। ठीक है, इतना तो हमने बना दिया। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल को अब आपको ड्रॉ करना है। तो देखो, क्वेश्चन ये है कि रेडियस क्या होगा। तो जब भी हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की बात करेंगे तो इस पॉइंट से, इस सर्कम सेंटर से इस वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये रेडियस है। चाहे आप यहाँ पे ले लो, चाहे आप यहाँ पे ले लो। तो हमेशा याद रखना, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की बात करेंगे तो जहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा है, तीनों लाइंस मीट कर रही है, वहाँ से और वर्टेक्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस। बस कुछ मत करो, सर्कल बना दो। तो ये बन जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा था कि आपको रेडियस मेज़र करना है, तो रेडियस को मेज़र कर लेते हैं। तो ये है हमारा रेडियस। C पॉइंट ले रही हूँ मैं वर्टेक्स, और ये यहाँ पे, तो ये हमारा आ रहा है 2, 5 एंड 6, 2.6। तो रेडियस है 2.6। तो हमने क्या किया, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बनाने के लिए ट्राइंगल लिया। ट्राइंगल की साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, जहाँ पे वो तीनों लाइंस या 2 लाइंस भी मीट कर जाए, वहीं से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, रेडियस। ठीक है, बस उसी से हमें सर्कल बना देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, जहाँ BC 7 सेंटीमीटर दिया है, B में एंगल 45 डिग्री कह रहा है। साथ ही कह रहा है AB और AC का जो डिफरेंस है, AB माइनस AC, वो 1 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स कि अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो AC 4 सेंटीमीटर होगा, या AB 6 सेंटीमीटर है तो AC 5 सेंटीमीटर होगा, यानी दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम एक B से आर्क कट करेंगे 1 सेंटीमीटर का, तो ये वो डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि आपको इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना होता था, एंगल का बाइसेक्टर करना है। एंगल का बाइसेक्टर, जहाँ पे वो दोनों लाइंस मीट करती है, उसको हम कहते हैं इन सेंटर। तो बस पहले हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। 7 सेंटीमीटर, ये थोड़ा आगे हो गया है, नीचे बना लेते हैं। ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC 7 सेंटीमीटर, B में कह रहा है 45 डिग्री का एंगल बना लो। तो सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये है 60, 120 और 60 और 120 से 90। क्योंकि ये हमारी मेन लाइन नहीं है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाऊंगी। अब हमें चाहिए 45 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से एक आर्क दिया और एक 90 से, तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री।
मीट कर देते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में ना तो ए पता है ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, ना ए से सी की पता है, सिर्फ उन्होंने कहा ए बी और ए सी का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का है। तो मैं क्या करूँगी, बी से 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लेती हूँ। तो 1 सेंटीमीटर ये है, यहाँ से बी से 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लेते हैं, ये यहाँ पे कट हो रहा है। इसको नेमिंग कर देते हैं पॉइंट डी। ठीक है, नाउ डी पॉइंट से सी पॉइंट तक की लाइन बना लेते हैं। दोनों पॉइंट को मीट कर दिया, और जो ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि ए कहाँ तक है ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, डी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, यानी सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम डी पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये मीट नहीं हुआ तो उसको दोबारा से मीट करवा लेते हैं, ये हो गया। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो जिस पॉइंट में ये मीट की है ये पॉइंट बन जाएगा हमारा ए। अब हम ए और सी को भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ए और सी, तो ए बी और ए सी का जो डिफरेंस आएगा ना वो 1 सेंटीमीटर का आएगा। तो अगर आप इसे मेज़र करेंगे तो ये आ रहा है आपका 5.2 समथिंग आ रहा है, और ये आपका आ रहा है 6.2। ठीक, तो 6.2 से 5.2 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। बस यही क्वेश्चन में कह रहा था। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इंस्क्राइब सर्कल बनाओ। तो इंस्क्राइब सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल का बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्ट करना है, मैं इसी जितना मैंने ये बनाया है इतना ही दूसरा ले लेती हूँ। तो ये है ओके, इतना यहाँ से भी मैं इतना ही ले लेते हैं। और अब हम करते हैं एंगल का बाइसेक्टर। एंगल का बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 2 आर्क कट करेंगे, ऐसे ही यहाँ से और एक यहाँ से। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कर रही है आर्क, उन दोनों उसको आगे की तरफ मीट कराएंगे, ये पॉइंट। तो जिस पॉइंट में ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो इंस्क्राइब सर्कल का मतलब है ट्रायंगल के अंदर सर्कल का बनना। अब क्वेश्चन ये है कि रेडियस कैसे मिले। तो रेडियस को अगर आपको निकालना है तो आप कुछ मत करो, इस आई सेंटर से बीसी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। मैंने क्या किया, बीसी से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लिया ताकि मुझे एक आर्क मिल जाए इसके ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ से मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ ताकि यहाँ पे आर्क बन जाए ना, यहाँ पे। तो एक इस यहाँ से पॉइंट से एक आर्क यहाँ पे कट करते हैं, एक यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर से इसको मीट करवा देते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। बस सेंटर से ये जो साइड के बीच की डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, सेंटर से BC के बीच की डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रही है इसी को कहा जाता है रेडियस। बस मुझे क्या करना है, इतना मेज़र कर लेती हूँ इसको, यहाँ से ये वाला, बस इसको हम ऐसे घुमा देते हैं और ये बन जाएगा हमारा सर्कल। थोड़ा सा बाहर आ गया लेकिन जब आप बनाएंगे तो अंदर ही आएगा। ओके, ये तो ये बन गया है हमारा इंस्क्राइब्ड सर्कल। यहाँ पे आप बनाएंगे जब अच्छे से तो ये अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये है हमारी साइड, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस मेज़र करने को नहीं बोला है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस AB 6 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका बेस AB 6 सेंटीमीटर हो। ये A है, B है तो ये C हो जाएगा। B से लेके C 7.5 सेंटीमीटर हो और A पे एंगल बन रहा हो 60 डिग्री का। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसी फिगर में पॉइंट A, B, C से एक सर्कल बनाना है। तो पॉइंट A, B और C हमारे क्या हैं, वर्टेक्स हैं। तो जब भी वर्टेक्स को टच करते हुए सर्कल बनता है तो ऐसे सर्कल को कहा जाता है सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साइड का बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे।
तब जाके सर्कमस्क्राइब सर्कल बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी 6 सेंटीमीटर, तो ए बी है हमारी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ए पॉइंट में हम 60 डिग्री बना रहे हैं। तो फर्स्ट आर्क जो हम कट करते हैं ये 60 डिग्री का होता है। स्केल से ए पॉइंट से और इस आर्क को मीट करवाते हैं। अभी हमें ए और सी नहीं पता, तो हम बी से सी 7.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेते हैं स्केल में। तो 7.5 यहाँ पे है, 7.5। बी से हम एक आर्क 7.5 सेंटीमीटर का कट करेंगे। ए से जो ये लाइन है इसको इस आर्क में मीट करवाएंगे। तो जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है हमारा सी पॉइंट। अब हम बी और सी को जॉइन कर देंगे। तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, ए बी हो गई 6 सेंटीमीटर, एंगल ए हो गया 60 डिग्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट का रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड कह रहा है सेम डायग्राम में ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड मार्क इट्स सेंटर ओ। हमें सबसे पहले सेंटर ओ बनाना होगा, जिसके लिए इसने कहा है ए बी सी में, ए बी सी में आपको इन पॉइंट से होते हुए सर्कल बनाना है। तो ये सर्कमस्क्राइब सर्कल है, इट मीन्स मुझे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों को करो, एनी टू आप साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। तो जहाँ पे भी वो मीट करेंगी वही आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा, जिसको हम ओ मानेंगे। तो पहले हम करते हैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। करते क्या हैं, हाफ से ज़्यादा मेज़रमेंट लेंगे और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम ए पॉइंट से करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये मीट नहीं किया है तो मैं बी को एक बार, बी से एक बार और आर्क ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये तो बन गया फर्स्ट। एक और की रिक्वायरमेंट है तो मैं बी से ले लेती हूँ। मोर देन हाफ लेना है, तो ये तो अभी सेंटर ही लग रहा है, मुझे हाफ ही लग रहा था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ। ये हो गया एक आर्क बाहर एक आर्क अंदर। ऐसे ही सी से लेंगे हम, एक आर्क बाहर एक आर्क अंदर। इसको मीट करवाते हैं सेम यहाँ से। ये तो हो गया था, इसको मिला लेते हैं। तो इन दोनों आर्क को अब हम मीट करवाएंगे। तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम है सेंटर ओ, जिसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये है हमारा ओ पॉइंट। अब उसने क्या कहा कि आपको ए बी सी से सर्कल बनाना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि रेडियस कहाँ है। तो हमने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि सर्कमस्क्राइब सर्कल में सेंटर से सी पॉइंट या ए पॉइंट या बी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में किसी भी वर्टेक्स, सेंटर से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। तो मैं क्या करूँगी, मेज़रमेंट लूँगी सी ओ से, सी का ये हो गया, ए में भी उतना ही होगा, ठीक है, बी में भी उतना ही होगा। तो मैं यहाँ से सर्कल बना लेती हूँ। ये हो गया हमारा सर्कमस्क्राइब सर्कल, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाने के लिए हमने क्या किया, एनी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। जहाँ पे वो मीट की वो सेंटर ओ ले लिया, उसी को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। कभी भी आपको सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब होता है ट्रायंगल अंदर सर्कल बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी। आपको परपेंडिकुलर बनाना है कहाँ से, ओ से, कहाँ पे, ए बी पर। ओ टू ए बी विच मीट्स ए बी इन डी, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, डी। तो देखो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी ही बना है, क्योंकि अभी मैंने क्या बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट मीन्स ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसी को हम नाम दे देंगे डी पॉइंट। क्वेश्चन में दोबारा देख लेते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी। ओ से ए बी पर हमने परपेंडिकुलर पहले ही बना दिया था। विच मीट ए बी, जो ए बी पर मीट करेगा, क्या नाम देंगे उसको, डी। तो हमने डी नाम दे दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है ए डी
इक्वल है बी डी के, ए डी इक्वल है बी डी के, ए डी इक्वल है बी डी के। अब क्योंकि ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें लेने पड़ेंगे जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। अब कॉन्ग्रुएंट हमने क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें SAS, AAS, ASA, RHS या साइड साइड साइड, इन पांचों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर उन दोनों ट्राइंगल में लाई करती है तब जा कर के हमारी ये दोनों साइड प्रूफ हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि AD और DB इस ये वाली साइड है तो मैं क्या करूँगी, सेंटर से B को मीट करवा देती हूँ और एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से करेंगे। तो मुझे जो ट्राइंगल चाहिए वो ये वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं इन दोनों ही ट्राइंगल को क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं की साइड को इक्वल प्रूफ करना है। वो तभी हो सकता है जब मैं इन दोनों ट्राइंगल को इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ। तो लेते हैं हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ODA एंड ODB। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में OD कॉमन आ रहा है, OD इक्वल है OD के। देखो इस ट्राइंगल में भी OD पड़ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी OD, यानी दोनों ट्राइंगल इस OD लाइन से मिलके बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉमन। ठीक, सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड OA इक्वल है OB के, OA इक्वल है OB के। क्यों है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। कैसे, देखो ये है सर्कल, ये है सेंटर, सेंटर से ये पूरे सर्कमफेरेंस को टच कर रही है तो ये तो रेडियस हो गया। सेम यहाँ पे भी ये रेडियस है। ठीक है, इसीलिए तीसरा चाहिए हमें कुछ। थर्ड हमारे पास है, देखो ये अभी हमने प्रूफ किया था ना कि ये हमारा परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या किया था हमने, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। देखो ये पूरी कितने डिग्री की होती है, 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 ये भी 90। तो मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल एंगल ODA, एंगल ODA इक्वल है ODB के, यानी D एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। तो तीन प्रॉपर्टी तो हो गई है। तो ये अब क्वेश्चन ये है, एक एंगल है दो साइड है, एक एंगल दो साइड और तो नहीं है, या तो क्योंकि 90 डिग्री भी है तो RHS भी हो सकता है, दोनों में से एक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इन दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये साइड एंगल साइड बना रहा है। तो हमने क्या क्या लिया, एक तो ये साइड ली थी साइड, फिर ये ली साइड, देन बन रहा है एंगल। तो साइड साइड एंगल ये प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई कर रही है, इसका मतलब ये होगी RHS। देखो साइड है फिर एंगल नहीं है, अगर यहाँ पे एंगल होता ना तो ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी बन जाती, क्योंकि यहाँ पे साइड फिर साइड है और देन एंगल है। तो साइड साइड एंगल ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर मैं यहाँ से भी शुरू करती हूँ एंगल साइड साइड, तो एंगल साइड साइड भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बची क्या, RHS। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री इसमें है। तो मैं लिखती हूँ ट्राइंगल ODA कॉन्ग्रुएंट है ODB के बाय RHS से। तो क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है तो इसकी जो साइड्स हैं ये भी हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे AD इक्वल है BD के बाय CPCT से। ठीक है, अब CPCT की फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी जिस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उसका कोई सी भी साइड अगर आप लेते हैं तो वो आप CPCT से इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारा कंप्लीट। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन कर लूँ। यहाँ पे मैंने रेडियस बोला है, तो जो दो रेडियस है ना उनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसका और इसका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि इन दोनों का सम 180 होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है, बट अगर दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है और दो टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल ये और ये, इनका सम सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो रेडियस कहने का मतलब है दोनों रेडियस का सेंटर। तो जब मैंने OA बनाया तो मैंने 135 डिग्री का एंगल बनाया, उससे मुझे एक और रेडियस मिल गया। तो दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल, साथ ही दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 90
180 डिग्री। ओके।